Exercise 3.6 Question 1. First part, divide 150 by -1. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फर्स्ट इंटीजर को डिवाइड करना है सेकंड इंटीजर पे। सॉल्यूशन, अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में हमने 150 को डिवाइड करना है बाय -1। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डिवीजन फॉर्म में राइट करेंगे 150 डिवाइडेड बाय -1। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करना है 150 ओवर -1। तो देखिए यहाँ पे 150 के साथ जो है ये प्लस का साइन होगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 के साथ जो है ये माइनस का साइन है। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे इंटीजर्स को तो साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा। अब हमने 150 को डिवाइड करना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 पे। तो बेसिकली 1 पे डिवाइड करने से जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होगा। 150 को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 150 के। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है ये इक्वल है -150 के। सेकंड पार्ट, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास है -800 डिवाइडेड बाय -40। तो बेसिकली यहाँ पे हमने -800 को डिवाइड करना है -40 पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करेंगे -800 ओवर -40। तो यहाँ पे हमारे पास साइन जो है ये साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस। तो अगर हम प्लस को राइट नहीं भी करेंगे तो अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे हमारे पास अगर किसी भी नंबर के साथ जो है वो कोई साइन नहीं है तो बेसिकली वहां पे हमारे पास प्लस का साइन होगा। तो यहाँ पे जब हम 800 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो 0 0 से कट हो जाएगा और 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 4 20 ज़ा 80। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा 20 के। थर्ड पार्ट, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास है डिवाइड -81 बाय 3। तो बेसिकली यहाँ पे हमने -81 को डिवाइड करना है 3 पे। तो जब हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करेंगे तो ये इक्वल होगा -81 ओवर 3 के। तो यहाँ पे 3 के साथ प्लस का साइन है, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने जो है वो माइनस साइन को प्लस साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस जो है ये इक्वल होगा माइनस के। तो यहाँ पे अब हमने डिवाइड करना है 81 को 3 पे। तो बेसिकली यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा -27 के। जी, नेक्स्ट है डिवाइड -64 बाय -4। तो देखिए यहाँ पे हम इसे डिवीजन फॉर्म में राइट करेंगे -64 डिवाइडेड बाय -4।
तो जब इसे फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करेंगे तो ये इक्वल होगा -64/-4 के। तो यहाँ पे हम बेसिकली साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, और यहाँ पे हमने 64 को डिवाइड करना है 4 पे। तो बेसिकली यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा +16 के। जी नेक्स्ट है डिवाइड 2000 बाय -10। बेसिकली यहाँ पे हमने 2000 को डिवाइड करना है -10 पे। तो जब हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करेंगे तो ये इक्वल होगा 2000/-10 के। तो यहाँ पे 2000 के साथ जो है ये प्लस का साइन होगा, यहाँ पे हम साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास जब 2000 को डिवाइड करेंगे 10 पे तो यहाँ पे 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा -200 के। जी सिक्स्थ पार्ट। तो यहाँ पे बेसिकली है डिवाइड 0 बाय -8। यहाँ पे हमने 0 को डिवाइड करना है -8 पे। तो बेसिकली फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करेंगे 0/-8। तो 0 ओवर समथिंग हो तो बेसिकली वो 0 के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पे 0/-8 जो है ये इक्वल होगा 0 के, बट 0 हैज नो एबिलिटी टू डिवाइड। 0 जो है 0 में डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती, बट ये किसी भी नंबर पे जब डिवाइड होगा तो आंसर जो है वो 0 के ही इक्वल होगा। जी सेवंथ पार्ट, डिवाइड 125 बाय -125। तो बेसिकली यहाँ पे हमने 125 को डिवाइड करना है -125 पे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास है 125/-125। तो यहाँ पे साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, और जब 125 को डिवाइड करेंगे 125 पे तो ये इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो इक्वल है -1 के। जी नेक्स्ट है -99 डिवाइड -99 बाय -9। तो बेसिकली यहाँ पे हमने -99 को डिवाइड करना है -9 पे। तो यहाँ पे जब हम -99 को डिवाइडेड बाय -9 को फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करेंगे तो ये इक्वल होगा -99/-9 के। तो यहाँ पे साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस होगा, और 9 1 ज़ा 9 एंड 9 11 ज़ा 99। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो इक्वल है 11 के। जी नेक्स्ट है डिवाइड -222 बाय -1। तो यहाँ पे जब हम -222 को डिवाइड करेंगे -1 पे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 222 के, यानी साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा माइनस माइनस प्लस। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में है 222 डिवाइडेड बाय -1। तो जब 222 को हम डिवाइड करेंगे -1 पे तो ये इक्वल होगा -222 के, यानी यहाँ पे साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस के।
जी नेक्स्ट है -105 डिवाइडेड बाय -21। तो जब हम -105 को 21 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, तो बेसिकली ये इक्वल होगा 5 के। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है डिवाइड -63 बाय 63। यहाँ पे हमने -63 को डिवाइड करना है 63 पे, तो जब -63 को डिवाइड करेंगे 63 पे तो ये इक्वल होगा -1 के, यानी यहाँ पे बेसिकली हमारे पास प्लस का साइन है, तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस के, यानी जब हम माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो है ये इक्वल है -1 के। क्वेश्चन 2, फाइंड द कोशेंट बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फर्स्ट इंटीजर को सेकंड इंटीजर पे डिवाइड करना है और कोशेंट जो है ये फाइंड आउट करना है। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है -18 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे हमने -18 को 6 पे डिवाइड करना है और जो है कोशेंट फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है -18 डिवाइडेड बाय 6, तो बेसिकली यहाँ पे हमने -18 को 6 पे डिवाइड करना है और कोशेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है -18 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पे हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करेंगे -18 ओवर +6, तो यहाँ पे साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो बेसिकली यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसके साथ जो है ये माइनस का ही साइन होगा। तो यहाँ पे 18 को हमने 6 पे डिवाइड करना है, तो 18 को जो जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 3 सा 18, यानी हमारे पास यहाँ पे कोशेंट जो है ये इक्वल है 3 के, और यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है यानी कोशेंट जो होगा वो इक्वल होगा -3 के, यानी यहाँ पे हम जब हमने साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास जो साइन ऑब्टेन हुआ है वो इक्वल है माइनस के, तो इसका मतलब है कि फाइनल रिजल्ट के साथ जो है वो माइनस का ही साइन आएगा। सेकंड पार्ट, -48 डिवाइडेड बाय 12, तो बेसिकली यहाँ पे हमने -48 को 12 पे डिवाइड करना है, तो बेसिकली यहाँ पे साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, यानी फाइनल रिजल्ट के साथ जो है ये माइनस का साइन होगा। तो अब देखें यहाँ पे हमने 48 को डिवाइड करना है 12 पे, 12 4 सा 48, तो बेसिकली यहाँ पे कोशेंट जो है ये इक्वल है 4 के, और -48 ओवर 12 का जो कोशेंट है ये इक्वल है -4 के। जी नेक्स्ट है 40 डिवाइडेड बाय -5, यहाँ पे हमने 40 को डिवाइड करना है -5 पे और कोशेंट फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पे साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी फाइनल रिजल्ट के साथ जो है वो माइनस का साइन होगा। तो जैसे ही हम 40 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 8 सा 40, तो यहाँ पे कोशेंट जो है ये इक्वल होगा -8 के। जी
नेक्स्ट में है 125 डिवाइडेड बाय -5। तो बेसिकली यहाँ पे हमने 125 को डिवाइड करना है -5 पे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास 125 के साथ जो है ये प्लस का साइन होगा। तो जैसे ही हम साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस। तो जब 125 को डिवाइड करेंगे 5 पे तो देखें 5 2 ज़ा 10, 12 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 बनेगा रिजल्ट, और 5 को जो है वो हम एज इट ही राइट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास है 25। तो 25 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 5 सा 25। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है डिवाइड करने से वो इक्वल है 25 के, यानी ओवरऑल यहाँ पे क्वोशंट जो है ये इक्वल है -25 के। फिफ्थ पार्ट -130 डिवाइडेड बाय -13। तो बेसिकली यहाँ पे हमने -130 को डिवाइड करना है -13 पे। तो यहाँ पे जब साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के इक्वल होगा, और यहाँ पे हमने 130 को डिवाइड करना है 13 पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 130 है और यहाँ पे 13 है। जब 13 पे डिवाइड करेंगे तो 13 10 सा 130। तो यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट जो है ये इक्वल है 10 के। जी नेक्स्ट है -324 डिवाइडेड बाय -12। यानी यहाँ पे हमने -324 को डिवाइड करना है -12 पे। तो बेसिकली यहाँ पे साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे जब हम 324 को डिवाइड करेंगे 12 पे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 2 डिजिट्स को अगर हम देखें यहाँ पे ये 32 है। बेसिकली अगर हम यहाँ पे फर्स्ट डिजिट को चेक करें ये 3 है। तो बेसिकली 3 जो है ये स्मॉलर है एज कंपेयर टू 12। तो हम 12 पे 3 को डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम सेकंड डिजिट को भी साथ में मिलाएंगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑब्टेन होगा वो इक्वल है 32 के। तो अब हमने 12 को जो है 32 पे डिवाइड करना है, सॉरी 32 को 12 पे डिवाइड करना है। तो हम 12 का टेबल जो है वो रीड आउट करेंगे कि हमारे पास रिजल्ट 32 बने या 32 से स्मॉलर। तो बेसिकली यहाँ पे 12 2 ज़ा 24। अब यहाँ पे 32 में से 24 माइनस करेंगे तो बेसिकली 2 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, हमें 3 से 2 की तरफ कैरी लेना पड़ेगा। जब कैरी लेंगे तो 1 कैरी आएगा, 1 डिजिट, डिजिट 1 और डिजिट 2 ये दोनों मिलके एक नंबर बनाएंगे जो कि इक्वल होगा 12 के। 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये 8 के इक्वल होगा, और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 2 था, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा। 4 को ऐसे ही राइट करेंगे 8 के साथ। तो अब हमने 12 का टेबल रीड आउट करना है कि हमारे पास 84 बने नंबर या फिर 84 से स्मॉलर नंबर। तो बेसिकली एग्जैक्ट जो है वो 12 84 को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे 12 7 सा 84। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट में क्वोशंट जो है ये इक्वल है 27 के। जी नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट है। यहाँ पे है -136 डिवाइडेड बाय 17। तो देखें यहाँ पे -136 को जब 17 पे डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट जो है ये इक्वल होगा -8 के। जी नेक्स्ट पार्ट में है 1331 डिवाइडेड बाय -11। तो यहाँ पे हमने बेसिकली
1331 को डिवाइड करना है -11 पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में प्लस का साइन है और डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस। तो फाइनली जो हमारे पास क्वोशंट बनेगा उसके साथ जो है ये माइनस का साइन होगा। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास हमने 1313 को जो है वो डिवाइड करना है, 31 को डिवाइड करना है 11 पे। तो बेसिकली जब हम 1331 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे देखें कि हमारे पास डिजिट 1 है। 1 जो है ये 11 से स्मॉलर है, तो 1 को हम 11 पे डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें साथ में सेकंड डिजिट को मिलाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम सेकंड डिजिट को मिलाएंगे तो यहाँ पे ये नंबर जो ऑब्टेन होगा वो 13 के इक्वल है। अब 13 जो है ये 11 से ग्रेटर है, तो 11 पे डिविजिबल है। तो यहाँ पे जब 13 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली 11 वन सा 11, और यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 2 के इक्वल होगा, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा। अब डिजिट 3 को 2 के साथ जो है वो एज इट ही राइट करेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑब्टेन हुआ है ये इक्वल है 23 के। तो अब जो है 11 पे हम 23 को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने 11 का टेबल जो है वो रीड आउट करना है कि हमारे पास नंबर जो है वो 23 बने या फिर 23 से स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे 11 टू सा 22। तो जैसे ही हम 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के। तो अब 1 के साथ 1 को एज इट ही राइट करेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑब्टेन हुआ है ये इक्वल है 11 के। तो यहाँ पे हमने 11 को 11 पे डिवाइड करना है, तो 11 वन सा 11। तो यहाँ से हमारे पास जो क्वोशंट बना है वो इक्वल है -121 के। जी, नेक्स्ट है -54 डिवाइडेड बाय -2। तो अब देखें जैसे ही हम -54 को डिवाइड करेंगे -2 पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो इक्वल होगा 27 के। जी, नेक्स्ट है -448 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे हमने -448 को डिवाइड करना है 4 पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ये न्यूमरेटर में प्लस का साइन है और डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है। तो बेसिकली यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, यानी फाइनल रिजल्ट के साथ जो है ये हमारे पास माइनस का साइन होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने 448 को डिवाइड करना है 4 पे। तो बेसिकली फर्स्ट डिजिट जो है ये 4 है, 4 इज डिविजिबल बाय 4, सो 4 वन ज़ा 4, और 4 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा, और 4 को जो है वो एज इट ही राइट करेंगे। तो 4 वन ज़ा 4, और 4 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा, और 8 को जो है वो एज इट ही राइट करेंगे। तो बेसिकली 4 टू ज़ा 8। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वोशंट है वो इक्वल होगा -112 के। जी, नेक्स्ट हमारे पास है 250 डिवाइडेड बाय -5। तो जब हम 250 को डिवाइड करेंगे -5 पे, तो देखिए यहाँ पे क्वोशंट जो है ये इक्वल होगा -50 के। जी,
नेक्स्ट है हमारे पास -1728 डिवाइडेड बाय 24। तो यहाँ पे बेसिकली हमने -1728 को डिवाइड करना है 24 पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट में है डिजिट 1, तो 1 जो है ये हमारे पास 24 से स्मॉलर है, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 24। तो बेसिकली यहाँ पे हम 7 को अगर हम साथ में मिलाएं तो यहाँ पे जो नंबर ऑब्टेन होगा वो 17 है। तो देखिए 17 जो है अभी भी जो नंबर ऑब्टेन हुआ है वो स्मॉलर है 24 से। तो बेसिकली अभी भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, 2 को भी जो है वो साथ में मिलाएंगे। जैसे ही हम 3 डिजिट्स को मिलाएंगे 1, 7 और 2, यहाँ पे जो नंबर ऑब्टेन होगा वो इक्वल होगा 172 के। तो अब हमने 24 का टेबल रीड आउट करना है कि हमारे पास एग्जैक्ट 172 बने या फिर 172 से स्मॉलर नंबर। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 ज़ा 28, 8 लगाएंगे 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और प्लस 2 इक्वल होगा 16 के। तो यहाँ पे हम 172 के नीचे जो है वो राइट कर सकते हैं 168 को। तो यहाँ पे 2 में से 8 को माइनस नहीं कर सकते, हमें 7 से कैरी लेना पड़ेगा और 7 की तरफ जो है वो बाकी 6 बच जाएगा। और यहाँ पे 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 और 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। तो अब हम 8 को राइट करेंगे एज इट ही। तो यहाँ पे जो नंबर ऑब्टेन हुआ है ये इक्वल है 48 के। जब हम 48 को डिवाइड करेंगे 24 पे तो एग्जैक्टली जो है वो 48 जो है ये डिवाइड हो जाएगा 24 पे। तो 24 टू ज़ा 48। तो यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा वो इक्वल होगा -72 के। जी नेक्स्ट है -729 डिवाइडेड बाय 9। हमने यहाँ पे -729 को डिवाइड करना है 9 पे। तो जब हम -729 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस। तो 729 को हमने 9 पे डिवाइड करना है। तो 7 जो है ये स्मॉलर नंबर है 9 से, तो 7 जो है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सेकंड डिजिट को साथ में मिलाना होगा। जैसे ही हम सेकंड डिजिट को साथ में मिलाएंगे तो यहाँ से नंबर जो ऑब्टेन होगा वो इक्वल होगा 72 के। अब हमने 9 का टेबल जो है वो रीड आउट करना है कि हमारे पास एग्जैक्ट 72 बने या फिर 72 से स्मॉलर नंबर। तो देखिए 9 8 सा 72, तो डायरेक्ट हमारे पास 72 नंबर ऑब्टेन हो गया है। तो यहाँ पे 72 में से 72 माइनस करेंगे तो 0, 9 को एज इट ही राइट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 9 1 सा 9। तो यहाँ से हमारे पास कोशेंट जो है ये इक्वल होगा -81 के। जी नेक्स्ट है सेकंड लास्ट। तो यहाँ पे हमारे पास है -881 डिवाइडेड बाय -3। यानी हमने -81 को डिवाइड करना है -3 पे। तो जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 81 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है ये इक्वल होगा 27 के। तो बेसिकली यहाँ पे क्वोशंट जो है ये इक्वल है 27 के। जी नेक्स्ट है लास्ट पार्ट। यहाँ पे है -900 डिवाइडेड बाय 25। तो हमने -900 को डिवाइड करना है 25 पे। तो बेसिकली यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है प्लस माइनस माइनस होगा, यानी फाइनल रिजल्ट के साथ माइनस का साइन होगा। तो 900 को जब 25 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 9 है। तो 9 जो है ये स्मॉलर नंबर है 25 से। तो यहाँ पे हम सेकंड डिजिट को अगर साथ में मिलाएं तो 90 बनेगा।
अब हमने 90 को डिवाइड करना है 25 के टेबल पे। तो बेसिकली हमने 25 का टेबल रीड आउट करना है कि हमारे पास एग्जैक्ट 90 बने या फिर 90 से स्मॉलर नंबर। तो बेसिकली यहाँ पे 25 3 ज़ा 75। तो 90 में से 75 माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा, यानी यहाँ पे 10 में से 5 माइनस करेंगे, सॉरी 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, तो हमें 9 से वंस प्लेस पे जो टेंस प्लेस पे जो 0 है यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा। जैसे ही हम 9 से कैरी लेंगे तो यहाँ पे नंबर 10 बनेगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 के, और यहाँ पे 9 ने जब कैरी दिया तो यहाँ पे हमारे पास 8 बाकी बच गया, और 8 में से 7 माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के, और 0 को जो है वो एज इट ही राइट करेंगे। तो अब हमने जो है 150 को डिवाइड करना है 25 पे। तो बेसिकली 25 6 150। तो 150 में से 150 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कोशेंट जो है ये इक्वल है -36 के।